जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज 3 अगस्त को आने वाले रक्षाबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, श्रावण महीने के पूर्णिमा के पवित्र पावन दिन रक्षाबंधन का पावन त्यौहार आ रहा है। रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे देश में खूब धूमधाम से मनाया जाता है और भारत की संस्कृति में घुला हुआ पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को हर भारतीय अपने अपने तरीके से मनाता है। रक्षाबंधन जो है, इसमें 2 शब्द हैं, रक्षा और बंधन। रक्षा का तो सीधा सीधा अर्थ होता है रक्षा करना, और बंधन मतलब बांध लेना, एक सूत्र के द्वारा बांध लेना। रक्षाबंधन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा त्यौहार है और रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई से अपनी रक्षा का वादा करती है कि आप मेरी रक्षा का वादा करो। बंधुओं, इस वर्ष 3 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन जो रक्षाबंधन आता है, इस बार 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है। रक्षाबंधन जो है भद्रा काल में नहीं किया जाता है, इसलिए भद्रा काल के बाद यानी 3 अगस्त को 9:29 तक भद्रा काल है। जब भद्रा काल निकल जाएगा 9:29 के बाद यानी 9:30 बजे के बाद, उसके बाद आप अपने भाई को रक्षा बांध सकते हैं। बहुत अच्छा त्यौहार है, बंधन का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है। आप खूब धूमधाम से इसको मनाएंगे। साथ में एक निवेदन करता चलूँ आपसे, आप बहुत प्यार हमारी वीडियो को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, पर अगर न किया हो तो मेरे YouTube चैनल आचार्य देवेंद्र गिरधर को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी जानकारियाँ आपके पास तक आ सकें। मित्रों, इस रक्षाबंधन के बारे में शास्त्रों में अलग अलग कथाएँ मिलती हैं और कुछ किंवदंतियाँ भी हैं अलग अलग जगह की। तो रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसकी 1-2 कथा हम लोग श्रवण करें। पूर्व समय में भविष्य पुराण में कथा आती है, पहले के समय में राक्षस बहुत बली हो गए थे और राक्षसों के उस समय राजा थे बलि। तो बलि के अधीन होकर के सारे राक्षसों ने देवताओं पे आक्रमण कर लिया और देव और दानवों का भयंकर युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। देवता परास्त होने लगे, चिंतित हो गए अब क्या करें। तो जो देवराज इंद्र हैं, उनकी पत्नी इंद्राणी भगवान गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव क्या होगा। गुरुदेव ने कहा, चिंता मत करो। एक सूत्र लिया, भगवान विष्णु के चरणों में ले जाकर के अभिमंत्रित किया, उस सूत्र को दे दिया इंद्राणी के पास में। इंद्राणी उस सूत्र को लेकर के आए और उस रक्षा सूत्र को इंद्र के हाथ में बांध दिया। इंद्र के हाथ में रक्षा सूत्र बंध गया। जब वो युद्ध करने गए तो उसकी ताकत से उन्होंने दानवों पे विजय प्राप्त की। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन इंद्राणी ने वो रक्षा सूत्र बांधा था, उस दिन यही श्रावण की पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए उस दिन से रक्षाबंधन का पावन त्यौहार मनाया जाता है। हर जगह की, हर क्षेत्र की, हर गांव की अलग अलग परंपरा है। हम जब छोटे थे बचपन में, तब हमने देखा था कि जो हमारे कुल गुरु होते हैं, पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो घर में आकर के रक्षा और जनेऊ दे जाते थे। जनेऊ का महत्व भी इस पूर्णिमा से बहुत जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये श्रावण पूर्णिमा है और इस दिन उपाकर्म किया जाता है। हम एक नया जनेऊ धारण करते हैं। हमने अपने गुरुकुल परंपराओं में देखा कि इस दिन हम श्रावणी कर्म करते हैं। अपामार्ग की घास को निकाल करके और कुसा के घास से पंचगव्य से स्नान करते हैं और फिर संकल्प करते हैं। गुरुकुल की वो श्रावणी हमें बहुत याद आती है, क्योंकि जीवन भर या साल भर के किए जो पाप कर्म हैं, उन पाप कर्मों की निवृत्ति के लिए बहुत सुंदर वो कर्म वहाँ पे निभाया जाता था। अभी बाहर निकल आए तो सब चीज़ें कम होती हैं, लेकिन श्रावणी कर्म वो भी अलग अलग वेद के जो अनुयायी हैं उनके हिसाब से अलग अलग है, पर विशेष करके श्रावण की जो पूर्णिमा है उस दिन श्रावणी कर्म किया जाता है। और रक्षाबंधन का एक पावन त्यौहार है, ये बंधन का त्यौहार है, एक प्रेम के बंधन का त्यौहार है। तो मैंने गांव में देखा
और शायद आपके यहाँ भी कुल पुरोहित जो है रक्षा सूत्र बांधने आते होंगे। ये एक परंपरा है। और क्यों ना बांधे साहब, बहन भाई को बांध सकता है, भाई भाई को भी बांध सकता है, बहन बहन को भी बांध सकती है, बेटी पिता को बांध सकती है। बंधन है ये तो रक्षा के लिए कि आप मेरी रक्षा करना। आज जो स्थितियाँ बदल रही हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश में भी आ गई है, आज के लिए तो रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि भाई मुझे महंगे गिफ्ट दे, इसलिए नहीं कि भाई मुझे महंगी साड़ी ला के दे, इसलिए नहीं कि भाई मुझे खूब पैसा दे, इसलिए कि भाई मेरी रक्षा करे और मैं जो सूत्र बांध रही हूँ इस सूत्र के द्वारा मेरे भाई की रक्षा हो। पहले के समय में आपने देखा होगा कि जब राजा या कोई सैनिक युद्ध में जाता था, युद्ध करने जाते थे, तो उसकी पत्नी क्या करती थी, एक तो तिलक लगाती थी। तिलक का बहुत महत्व है, एक वीडियो आगे आने वाला है, उसमें तिलक का भी हम महत्व जानेंगे, माला का महत्व जानेंगे, उसका वीडियो आने वाला है। तो तिलक लगाती थी और साथ में सूत्र हाथ में बांध देती थी, रक्षा सूत्र बांध देती थी। और वैसे भी जब हम पूजन करते हैं, कोई अच्छा काम करते थे, तो हमारे हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा जाता था, वो हमारी रक्षा करता था और मंत्रों के द्वारा बांधा जाता था। एक कहानी इससे विशेष जुड़ी है। हर भारतीय को, हमारे जो सनातनी हैं, जो भारतीय हैं, भारत की संस्कृति को मानने वाले, उनको एक मंत्र जरूर आता है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम मनोबदनामी रक्षे माचल माचल। इससे बलि का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये कहानी रक्षाबंधन की इससे भी जुड़ी है। जब बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। बलि के दान से भगवान प्रसन्न हुए। जब बलि जाने लगे तो भगवान ने कहा, बलि तो कुछ मांग ले मुझसे। तो बलि ने कहा, प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे एक बार चाहिए। क्या चाहिए बलि? तो बलि ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे सुतल लोक चलो। तो भगवान भी चले गए और भगवान कई समय तक वहाँ रहते हैं। उनकी पत्नी माँ भगवती लक्ष्मी चिंतित हुई कि कैसे मैं ले आऊँ। तो एक सामान्य ब्राह्मणी के रूप में, गरीब ब्राह्मणी के रूप में लक्ष्मी जी वहाँ जाती हैं बलि के द्वार पे और बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, दानी हैं बलि, उनके हाथ में ये सूत्र बांधा गया। और बलि ने कहा, भाई तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन, तूने मुझे बांध दिया एक सूत्र में, तू मेरी बहन। और लक्ष्मी ने कहा, आप मेरे भाई हो और मैंने आपको बांध दिया। तो बलि ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ बहन, तो मुझसे कुछ मांग ले। लक्ष्मी जी ने कहा, जो आपके यहाँ विष्णु जी हैं, मेरे पति हैं, आप उनको मुझे दीजिए। द्वारपाल बन के थे भगवान, तो दे दिए। तो वही श्रावण की पूर्णिमा तिथि थी, ऐसा वर्णन आता है, वही तिथि थी। और फिर भगवान को लेकर के माँ लक्ष्मी जी चली आई। बस उस दिन से सूत्र बनने लगे और बहुत प्रेम का सूत्र है ये रक्षा का, वादा का सूत्र है। हर किसी को निभाना चाहिए, आज के समय में तो बहुत ज़रूरी है। एक कथा आती है, भगवान कृष्ण जब शिशुपाल का उद्धार कर रहे थे, शिशुपाल का उद्धार जब किया भगवान ने चक्र से, तो चक्र जब छूटा तो भगवान की उंगली कट गई थोड़ा। ऐसी भी एक कथा आती है, उंगली कट गई तो हाथ से रक्त की धार बहने लगी। पास में द्रौपदी थी, दौड़ करके चली आई, साड़ी का एक पल्लू फाड़ लिया और वही भगवान के हाथ में बांध दिया, वो रक्षा बांध लिया, उससे खून रुक गया। और उसी दिन से भगवान ने वादा किया द्रौपदी से, तू मेरी बहन है, जिस दिन तेरे जीवन में कोई कष्ट आएगा, विपत्ति आएगी बहन, उस दिन मैं तेरी रक्षा करूँगा। और जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, महाभारत के अंदर कथा आती है, जब चीरहरण कर रहा था तो उस समय में साड़ी बीच नारी है, किनारी बीच साड़ी है, सारी ही किनारी है। भगवान साड़ी के रूप में द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आए। ऐसे ही हर भाई को अपनी बहन की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार बहन को गिफ्ट भी देना चाहिए, चाहे साड़ी हो, वस्त्र हो या पैसा हो, देना चाहिए। एक खुशी का त्यौहार है। बहन सुंदर थाली सजा करके भाई के घर जाती है और उसकी भी इच्छाएं होती हैं और एक प्रेम का त्यौहार है। इसलिए हर भाई को दिल खोल करके अपनी बहन को अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सके, और बहन को भी ये उम्मीद नहीं रखने कि मेरा भाई मुझे बहुत कुछ देगा या भाई ने कम दिया, इसने कम क्यों दिया, मुझे ज़्यादा देना चाहिए, इसलिए नहीं। ये तो तुम्हारी रक्षा के लिए भाई आगे बढ़ रहा है
और बहन भी भाई की रक्षा के लिए सूत्र बांध रही है कि मेरे भाई को कोई भी अला बला न लगे, किसी की नज़र न लगे, मेरा भाई स्वस्थ रहे। इसलिए प्रेम का त्यौहार है ये, हृदय का त्यौहार है। खूब भाव और श्रद्धा से मनाइए। बहन अपने घर से ले जा करके हल्दी कुमकुम सुंदर टीका बना करके रोली का, और चावल, अक्षत, मिठाई, दिया उस थाली में सजा करके पुष्प रखिए, राखी रखिए। और राखी स्वदेशी राखी रखिए, अच्छी राखी रखिए। सबसे अच्छा है मौली का सूत्र। मौली के सूत्र को भाई के हाथ में पहले तिलक करके, अक्षत लगा करके, आरती उतार करके, और उसके बाद भाई के हाथ में रक्षा सूत्र, तेन बद्धो बलि राजा दान बिंद्रो महाबला तेन त्वाम मुन बदनामी रक्षे माचल माचल। इस सूत्र, इस मंत्र के द्वारा रक्षा बांधिए। भाई की भी रक्षा होगी, बहन की भी रक्षा होगी। और बहुत सुंदर, पवित्र और पावन शुद्ध त्यौहार है हमारी भारतीय संस्कृति का। इस त्यौहार को खूब धूमधाम से आप सब मनाइए। रक्षाबंधन के पूर्व ही आप सभी मेरे भाई बहनों को जो वीडियो देख रहे हैं, आप सबको रक्षाबंधन के पावन पर्व की खूब सारी बधाइयाँ। मुझे लगता है वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी और मित्रों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलना। और मित्रों, एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके बीच में आ रहा हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।